शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रोग भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती शुरू कर देने तो देर हो जाएगी। जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है भगवत गीता का, उसमें हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अभी 10वें अध्याय के 11 श्लोक किए थे पिछले सेशन में हमने। आज हम पढ़ेंगे 12वां श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमने पिछले 11 श्लोक पढ़े हैं, ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है, इसमें जब भगवान ने ये बोला कि जो भी मेरी विभूतियों का और योग को तत्व से समझेगा, उसकी भक्ति दृढ़ होगी और भक्ति दृढ़ होने से वो परमात्मा तत्व को जानेगा। तो जब अर्जुन को इतना सरल साधन समझ में आया कि ये विभूति और योग को जानना और इसका चिंतन करना उसको बहुत सरल सुगम लगा, तो अर्जुन की जो दृष्टि है, उसको अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ चली गई कि भगवान कृपा करके इतना सरल रास्ता जो हमको बता रहे हैं, तो उससे वो एकदम प्रभावित हो गया और मतलब वो भगवान का एक तरह से स्तुति करने लगा। तो जो आगे के 4 श्लोक हैं, वो अर्जुन की स्तुति है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमि। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और विभु हैं। ऐसा सबके सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अब अर्जुन भगवान के सामने बैठे हुए हैं और भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जब मैंने आपसे ये पूछा था कि परम ब्रह्म कौन है, तो जिसको आपने उस समय मुझे परम ब्रह्म बताया था, वो परम ब्रह्म आप ही हैं। और जिसमें सब संसार स्थित है, वह परम धाम परम स्थान आप ही हैं। और जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा गया है, वो पवित्र आप ही हैं। जो ग्रंथों में देव ऋषियों ने और असित और उनके पुत्र देवल ऋषि और महर्षि व्यास, इन सब ने आपको शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहा है। तो शाश्वत कौन होता है? जो सदा रहने वाला है, उसको कहते हैं शाश्वत। और दिव्य पुरुष मतलब जिसमें अलौकिक पारलौकिक गुण है, उसको दिव्य पुरुष कहते हैं। और आदिदेव जो देवता और महर्षियों के आदि है, वो आदिदेव।
और अज मतलब अजन्मा, और विभु मतलब होता है सर्वव्यापक। जैसे भगवान व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में सर्वव्यापक है, विभु का ये मतलब होता है। आगे चले। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भक्तं व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे केशव, मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान को संबोधन दे रहे हैं, हे केशव। केशव का एक तो मीनिंग होता है कि जिसके लंबे सुंदर बाल हैं, उसको केशव कहते हैं। एक जो ये प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार अगर हम देखें तो केशव का अर्थ होता है, क का मतलब होता है ब्रह्मा, अ का नाम है विष्णु का, और ईश नाम है शंकर का, और व नाम है वपु यानी कि स्वरूप का। इस तरह से अर्जुन भगवान को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्वरूप जानकर उनको केशव संबोधन दे रहे हैं। ऐसा वो क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये जो भगवान है ये ही संसार की उत्पत्ति करते हैं, ये ही संसार की स्थिति में रखते हैं और यही संसार का संहार करते हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान को केशव संबोधन दे रहे हैं। अभी हमने गीता में ही पढ़ा था, चौथे अध्याय में पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे और तेरे बहुत से रूप जन्म हो बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। और इसी तरह भी हमने जब ये 10वां चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी भगवान ने दूसरे श्लोक में बोला था कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते। अपने प्रकट होने के विषय में भगवान ने जो भी बात कही है, जो कुछ कहा, वो एकदम सटीक बात है। क्योंकि देवता नहीं जानते, क्योंकि देवता जो है मनुष्य की अपेक्षा दिव्य हैं। दिव्य हैं तो उनका स्थान भी दिव्य है, उनके भोग भी दिव्य हैं, हर चीज में वो मनुष्य से दिव्य हैं। और इतनी ज्यादा दिव्यता है कि वो वहां के भोगों में रमे रहते हैं। तो भगवत तत्व को जानने की उनमें कोई इच्छा नहीं रहती है, वो बस भोगों को भोगने में लगे रहते हैं। अब भोग क्या है? भोग तो प्राकृत चीज है जो उत्पन्न होने वाली है और नष्ट होने वाली है। तो ये इसलिए वो आपके प्रकट होने को, आपके तत्व को पूरा पूरा नहीं जान सकते। और जब देवता ही नहीं जान सकते तो दानव भी नहीं जान सकते। दानव का क्या मतलब है? दानव का मतलब है कि दानव के पास तो है शक्तियां, माया है उसके पास, विलक्षण विलक्षण माया है उसके पास, और वो अपना विचित्र अलग अलग तरह का प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन जो ये माया की जो शक्ति है, माया शक्ति जो है, उससे भी भगवान को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि भगवान के सामने जो ये माया शक्ति है इनकी, ये भी कुंठित हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी तो प्रकृति और प्रकृति जितनी शक्तियां हैं, और इन सब शक्तियों से तो भगवान बहुत ऊपर है, बहुत अतीत है। इन सब से भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान तो अनंत है, असीम है। और इन दानवों की जो माया शक्ति है वो विलक्षण है, लेकिन फिर भी सीमित है, और उत्पन्न हुई है और फिर नष्ट होगी। तो जो सीमित और नाशवान चीज है उसके द्वारा भगवान जो कि असीम और अविनाशी है, उनको कैसे जाना जा सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मनुष्य है या देवता है या दानव, कोई भी सोचे ये कि मैं अपने योग्यता से, अपनी बुद्धि से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो उससे भगवान नहीं प्राप्त किए जा सकते। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे में या दानवों में या दैत्यों में जो भी योग्यता, सामर्थ्य या जो भी उनकी विशेषता है, वो किससे है? प्रकृति से है। और भगवान तो प्रकृति से अतीत है। जो भी हमारे में गुण आते हैं, जो भी हम स्वाध्याय करते हैं, चाहे तप करते हैं, कोई तरह का वैराग्य होता है, त्याग होता है, कुछ भी है, जो ये जो चीजें होती है ये हमारे अंतःकरण को निर्मल करती हैं। ये भगवान से नहीं मिलाती, ये एक प्रोसेस है। भगवान इनसे मिल जाएंगे जरूरी नहीं है। भगवान तभी मिलेंगे जब भगवान की हमारे पे कृपा होगी। और वो कृपा कब होगी? जब अनन्य भाव से हम उसकी शरण में जाएंगे। अनन्य भाव मतलब अन्य कोई नहीं,
हर जो चीज है वो ईश्वर है, भगवान है, बस ऐसी शरणागति होगी तब भगवान मिलेंगे। अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना, कि कई बार हम सोचते हैं कि मैं ध्यान कर लूं तो भगवान मिल जाए, मैं इतने जाप कर लूं तो भगवान मिल जाए, ये एक साधन है भगवान को अपनी तरफ आकृष्ट करने का, भगवान की तरफ अपने कदम बढ़ाने का, तो भगवान भी फिर हाथ थामेंगे। लेकिन इनसे भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं है। आगे चलें। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेषु देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को पांच संबोधन दिए हैं। ये एक पहला श्लोक है जिसमें भगवान को एक साथ 5 नामों से संबोधन दिया गया अर्जुन के द्वारा। इसका एक कारण हो सकता है, जैसे हमारे साथ भी होता है, जब हम इमोशनली किसी से बहुत खुश होते हैं या बहुत खुश होके अपन, या कोई किसी और भाव में लगातार किसी को 3-4 वर्ड्स बोल देते हैं ना, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। इसी तरह अर्जुन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि जो इन्होंने भगवान की विभूतियों और भगवान की जो कृपा की बात सुनी भगवान के द्वारा, तो उनके मन में भगवान के प्रति एक विशेष भाव पैदा हो गया, और उस भाव में आकर उन्होंने भगवान को एक साथ 5 संबोधनों से पुकार दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं भूत भावन। भूत भावन का क्या मतलब होता है कि जो भी जितने भी प्राणी हैं सब भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान को भूत भावन कहते हैं, क्योंकि भगवान के संकल्प से ही सब कुछ, सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। और भूतेश मतलब जितने भी प्राणी हैं या देवता हैं उन सब के मालिक हो, तो मालिक भगवान है। तो भूतेश और देवों के भी देव हैं, इसलिए देव देव। और जगतपति, जो भी संसार में वस्तु दिखती है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, इस पूरे जगत का भगवान पालन पोषण करते हैं, तो इसलिए भगवान को जगतपति कहते हैं। और वेदों में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि ये संपूर्ण पुरुषों में उत्तम है। अब ये कह रहे हैं कि आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं, क्योंकि भगवान को अपने आप को जानने के लिए किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं, और उनको अपने आप को जानने में कोई नई वृत्ति पैदा नहीं करनी पड़ती, कोई जिज्ञासा नहीं करनी पड़ती, और कोई भी उनको करण की आवश्यकता नहीं, जैसे अंतःकरण या बहिकरण, इसकी आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। तो इस श्लोक का यह भाव है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही क्योंकि हम अंश भगवान के अंश ही हैं, तो ऐसे ही जो भगवान के अंश जीव हैं उनको भी अपने आप से ही अपने आप को, अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। और अपने आप को, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है वो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से नहीं हो सकता, ये तो भगवान की कृपा से ही भगवान का बोध होता है। आगे चलें। वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। अभी भगवान ने 7वें श्लोक में बात कही कि जो मनुष्य मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, उसमें मेरी उस व्यक्ति की मेरे में भक्ति अटल हो जाती है। तो ये बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि जो भक्ति दृढ़ करने का तो ये बहुत ही सगम उपाय है,
श्रेष्ठ उपाय है। तो क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग से जानने पर जो मनुष्य है उसका मन भगवान की तरफ अपने आप खिंच जाता है और भगवान में जो भक्ति है वो स्वाभाविक ही जागृत होती है। अब अर्जुन बार बार भगवान से अपने कल्याण की बात कर रहे हैं कि मेरे को मेरा कि जिसमें कल्याण है वो बात आप कहिए। तो इसलिए उनको इसमें अपना कल्याण दिख रहा है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ उपाय दिख रही है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों को आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक और विलक्षण विभूतियों का विस्तार से संपूर्णता से वर्णन कीजिए, क्योंकि उनको कहने से आप ही समर्थ हैं, बस आपके सिवा उन विभूतियों को कोई और नहीं कह सकता। चलें आगे। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। अब वही बात है कि जब ये मालूम पड़ गया कि विभूति और योग को तत्व से जानने पर भक्ति दृढ़ होती है, इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मैं हरदम चिंतन करता हुआ आपको कैसे जानूं, क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय में भी कहा था कि जो अनन्य चित्त होकर मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि जो अनन्य भक्त है वो मेरा निरंतर चिंतन करते रहते हैं और उनका योग से मैं वहन करता हूँ। तो चिंतन की महिमा अर्जुन ने पीछे से सुन रखी है भगवान से। तो ये चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन को ऐसे लगा कि मैं भी वो चिंतन करूं जिससे मैं तत्व को जान जाऊं। तो वो चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु का करूं, किस व्यक्ति का करूं, किस देश में, किस देश काल परिस्थिति का करूं, मैं किसका चिंतन करूं। तो ये विभूतियां जो भी भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, विभूतियां को बताने, भगवान की सिर्फ यही विभूतियां नहीं है, हर एक चीज भगवान की विभूति है। लेकिन विभूति बताने का कारण ये है क्योंकि सबको तो जिक्र नहीं कर सकते। एक अपने जीवन, मतलब एक ये जो चैप्टर जो भी युद्ध के मैदान में खड़े हुए भगवान कितनी देर अर्जुन को समझा सकते, नहीं समझा सकते ज्यादा देर। तो अपनी मेन मेन विभूतियों का जिक्र करते हैं। तो अगर कोई भी वस्तु हमको, संसारिक वस्तु कोई भी, जो भी देखने समझने की वस्तु है, उसको देखने से अगर हम भगवान का चिंतन होता है हमको, तो ये चिंतन हमारे को भगवत प्राप्ति कराएगा। लेकिन अगर हम जो भी विशेषता दिखती है वो अगर हम उसको संसार की विशेषता मानेंगे, भगवान की विशेषता नहीं मान के संसार की विशेषता मानेंगे, तो वो हमारा भोग हो जाएगा। तो बस चिंतन करते समय, कोई भी चीज को देखना, व्यवहार करते समय कोई भी बात है उसमें बस उस बात का मूल का ध्यान रखना है। कोई अच्छा हुआ है तो उसका मूल क्या है, कुछ बुरा हुआ है तो उसका मूल क्या है, कोई खूब अच्छी चीज देखिए, क्योंकि भगवान तो हर चीज को अपना बता रहा है ना, अच्छा बुरा जो भी है, सत असत सब मैं हूँ। तो हर चीज में तो भगवान को देखना है। तो विभूतियों का अगर हमको इस चीज की हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हमें ये समझ में आती है कि हम हर चीज में भगवान देखें, तो फिर हमको एक अलग से चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा तो पूरा नित्य निरंतर चिंतन चल रहा है। हर चीज में हर समय यही चिंतन चल रहा है, क्योंकि मूल में हम सब चीज को भगवान देख रहे हैं। तो हमारे को अलग से कोई चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आगे। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तर्हि शण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप अपने योग को
और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही। जैसे इस श्लोक को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे खाना खाने बैठे हैं और आज खाने में जो वस्तु बनी है वो बहुत ही बढ़िया बनी है, तो खाने वाले की रुचि क्या होगी, उसमें बढ़ेगी और वो बार बार उस वस्तु को मांगेगा। लेकिन उस वस्तु के मिलने में वो जो भी वस्तु की जो रुचि है उसमें दो बाधा लगती है। एक तो होती है कि अगर वस्तु कम है तो जितनी खाने की इच्छा है वो उतनी नहीं मिल रही है तो तृप्ति नहीं होगी, और दूसरी है कि अधिक मात्रा में मिल गई पर पेट भर गया फिर भी अधिक नहीं खाई जा रही। लेकिन जो भगवान की विभूति और अर्जुन की जो विभूति सुनने की रुचि है उसका अंत नहीं हो रहा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में जो आकर्षण बढ़ता है उसको प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन देख रहे हैं। तो अर्जुन को लगा कि जो ये विभूतियां, इनका ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा भी विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में मेरी जो भक्ति है वो सहज ही दृढ़ हो जाएगी। इसलिए अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए कहिए ये बात।